हम लोग 8.1 का 1 से लेकर 6 नंबर तक का पढ़े थे। आज हम लोग 7 से आगे बनाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कॉट थीटा बराबर है 7/8। कॉट थीटा 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। मतलब ये जो है एक अलग कैटेगरी का हिसाब है कि हम लोग को अनुपात में दे देगा। किसी भी 6 में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी दे दिया और उसके बाद कुछ भी इधर रिलेशन दे दिया, साइन के साथ कॉस का गुना या कॉस के साथ साइन का बटे दे दिया, ऐसा कुछ भी, और उसका मान हम लोग को निकालना है। तो जैसे इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ दो तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो साइन थीटा का मान निकाल के यहाँ हम पुटअप कर दे, रख दे, कॉस थीटा का मान यहाँ रख दे, फिर उसको सॉल्व करें। या फिर यह भी हो सकता है कि जो दिया गया जो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, इसको हम पहले सॉल्व करके फिर मान रखें। लेकिन हर जगह इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम यही आपको सलाह देंगे कि सबसे पहले जैसे यहाँ जो जो राशि साइन आया है, साइन का प्रयोग आया है और कॉस का प्रयोग है, तो पहले उसका मान हम लोग यहाँ निकाल लें, साइन और कॉस। अब साइन के लिए क्या है, P/H, कॉस के लिए क्या है, B/H। अब यहाँ पर अगर कॉट देखिए तो कॉट का मान क्या आता है, B/P। कॉट का मान क्या आता है, B/P, ये आ गया। और यहाँ PH, तो इसमें देखिए H नहीं है, तो हमको साइन और कॉस का मान निकालना, तो H को प्राप्त करना पड़ेगा। तो H को अगर हम लोग निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लोग को पहले H बराबर P² B² का रूट करना होगा। अब देखिए P क्या है, 8 का स्क्वायर, और B क्या है, 7 का स्क्वायर और इसका रूट। तो 7 8 64 और 7 7 49। 64 और 49 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 9 4 13, 6 4 10, 1 1 11, ये आ जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम लोग लिखे थे, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई पड़े। तो साइन थीटा है P/H, तो P क्या है, 8 है, H क्या है, √113, कॉस थीटा है B/H, और B का जो मान है वो क्या है, 7, और H का मान क्या है, 113। अब यही चीज हम लोग को 1 को सॉल्व करने में निकालना है। तो देखिए अतः, यहाँ अतः लिख करके अब स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर, फिर 1 माइनस साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर, बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या आएगा, 8/√113। देखिए एक बात बताना चाहेंगे, मैथ जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, वो कहीं भी रूट देख लेते हैं, दशमलव देख लेते हैं, तो परेशान हो जाते हैं, अनईजी महसूस करते हैं। लेकिन क्या है, ये सबको दिल में नहीं लेना, कुछ भी आ जाए हमको बस इत्मीनान से अगर उसको अदरवाइज माइंड में अगर स्ट्रीट करेंगे। देखिए होता क्या है, माइंड की अपनी कैपेसिटी है,
और हमारा आपका जो मस्तिष्क है बहुत विशाल है, बहुत अनंत है। अगर उसमें पहले से हम लोग कुछ निगेटिव डाल देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से कोई अच्छी बात और उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए पहले से रूट देख करके, दशमलव देख के अंदर कोई घबराहट, कोई फीलिंग नहीं लाए, बस उसको इत्मीनान से हम लोग करते जाए। है तो अपनी जगह है, जो भी है उसके साथ हमको अच्छा ट्रीटमेंट करना है, जो नियम है उसको बनाना है। फिर अगर वैसे बनाएंगे तो मैथ इजी बनेगा और परेशानी हमको कम होगी। इसलिए यही कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को किसी भी अर्थ में हम लोग कभी भी माइंड में नहीं लाए, क्योंकि उससे हमारे आपके अंदर एक निगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है। तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो असीम ऊर्जा है, वो ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए उसको जो है इत्मीनान से, अगर रूट है तो अपनी जगह है। अब उसी तरह से देखिए, इसी चीज को यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 1 प्लस कॉस जब करेंगे तो कॉस का मान क्या है, 7/1 यही आ जाएगा। और फिर 1 माइनस 7/√113। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पे आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र में आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे अब इसको, तो a प्लस जो हम लोग पहले से जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई, गुना करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ जाता है रूट। तो ये एक फार्मूला पर आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ 8√113 इसका स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर माइनस 7/113 इसका स्क्वायर। अब देखिए क्या है, 1 8 64 और यहाँ स्क्वायर खत्म होगा तो रूट खत्म होगा। ये स्क्वायर खत्म और रूट खत्म क्या मतलब, तो 113 और फिर 113, तो ये 113 इंटू 113, तो 2 में से 1 निकलेगा 113। वर्गमूल का क्या नियम है, वर्गमूल का नियम है कि दो, अगर कोई भी सेम अंक, सेम पद 2 बार आ जाए तो उसमें 1 आ जाता है बाहर। तो यहाँ पर स्क्वायर मतलब ये 2 बार गुना हो रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका वर्गमूल क्या होगा, उसका रूट, वर्गमूल जब निकलेगा रूट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है हमारा, कि अब इतना बार बार गुना करने से बढ़िया है, एक बात मेरी समझ में, आपके समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर जहां भी रहेगा तो रूट ऑटोमेटिक है, कैलकुलेट करने के बाद वो खत्म हो जाता है। इसको ले लिए, फिर तो 1 और यहाँ 8 64, स्क्वायर खत्म रूट खत्म। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर, यहाँ 7 7 49, कुछ नहीं हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 113, तो 113 माइनस क्या होगा 64, फिर 113 और 113 माइनस 49। अब 113 में अगर हम लोग 64 घटा देते हैं तो आ जाता है हमारा 9 4 13 और ये 49/113, और यहाँ पर घटाते हैं तो आता है 64/113। 49/113 गुना 113/64, 113 कैंसिल हो जाता है। अब हमारा क्या आ जाता है फिर 49/64, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा, ये मान दिया हुआ था, देखे कि किसका मान निकालना, जिसका मान निकालना है
तो साइन और कॉस का, तो साइन और कॉस के लिए एच होना जरूरी है, साइन और कॉस में एच है, तो पहले हम लोग एच का मान निकाल लिए। अब एच का मान निकाल के बाद साइन और कॉस का मान निकाल के रख दिए, फिर यहाँ जो था उसको लिए और उस पर मान पुटअप किया और उसको कैलकुलेट करके बस इत्मीनान से 4 गो बटे रहता है, तो ये उलटता है नीचे वाला, रिवर्स हो जाता है, 113 64, अभी कैंसिल हो गया, 49/64। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट हम लोग जो है अगला देखते हैं, 7वां नंबर के दूसरा नंबर में हम देखते हैं यही है, और इसमें निकालना क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो मान तो गिवन है हमारा, तो सीधा क्या करना है हम लोगों को कि 7/8 इसका देखिए यहाँ स्क्वायर दिया था, हम लोग को भी क्या कर देना स्क्वायर, 7 × 7 49 और 8 × 8 क्या होगा 64। अब आप मिलाइए, तो इसका जो पहला नंबर है और इसका जो दूसरा नंबर है, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आ रहा है, इसलिए वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1 + साइन और 1 - साइन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोस आता है, और नीचे जो 1 - कोस और 1 + कोस है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर आता है, तो कॉस बटे साइन जो है वो कॉट स्क्वायर ही हो जाता है, इसलिए दोनों का आंसर क्या है, सेम है। चलिए वो बात की बात है, वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो सब चीज समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 7 में हम लोगों ने क्या देखा कि जो मान है वो मान दिया है, और जो अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका रिलेशन दिया है, उस पे मान बैठा है, और मान बैठा करके सॉल्व करने के बाद टोटल रिजल्ट हमारा आ गया। अब देखिए 8वां नंबर में हम लोग का प्रश्न दिए हुए है कि 3 cot A बराबर क्या दिए हुए 4, 3 cot A बराबर 4 दिए हुए है, और ऐसी स्थिति में कहता है जांच कीजिए, जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A 1 + 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A है या नहीं, कॉस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये हम लोग का प्रश्न है। तो सबसे पहले जो यहाँ दिए हुए हैं इससे हम लोग मान को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मान को निकालेंगे, मान को निकालने के बाद तब यहाँ पर उसको बैठाएंगे और फिर इसमें बैठाएंगे, अगर दोनों मान बराबर आ गए तो सही है, ये सही है स्थिति। अगर ये मान और ये मान दोनों बराबर नहीं आता, इसका मतलब ये जो है ये स्थिति संभव नहीं है। यह 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर और इधर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 cot A बराबर 4, cot A बराबर 4/3, तो cot में क्या हो गया B/P, तो इसका मतलब H बच गया, तो P² + B² का रूट हो गया, यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, 16 और 9 = 25, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, यानी H हमारा ज्ञात हो गया क्या 5। अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग LHS ले लें, ये क्या है LHS, L लेफ्ट, H हैंड, S साइड, यानी बाएं हाथ, लेफ्ट मतलब तो बायां, बायां हाथ की तरफ ये है
और RHS मतलब बराबर के दायां हाथ के तरफ है। तो ये हमारा LHS हो गया, ये हो गया RHS। अगर दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया। जांच करना है, सिद्ध हो गया। अगर बराबर नहीं आया इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने पर अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो टेकिंग LHS भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस, अब देखिए 10 है तो 10 में क्या आएगा, P/B का स्क्वायर और 1 प्लस P/B का स्क्वायर। 10 है तो P/B, यहाँ भी 10 है, P/B, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब देखिए P क्या है, 3 है, B क्या है, 4। तो 1 माइनस P का मान क्या आ गया, 3, और B का मान क्या आ गया, 4, और यहाँ 3/4, 1 3 3 9 और 4 4 16, 1 3 3 9 4 4 16। अब क्या हो जाता है, देखिए दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 16, 16 माइनस 9, यहाँ फिर 16 और 16 प्लस 9, 16 में 9 गया 7/16, और फिर 16 9 25/16, 7/16, 4 गो बटे में है तो बताए थे इतना में इससे भाग देना है। और जब भाग देते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, पलटता है। तो 16 बटे क्या होता है, 25, 16 16 कैंसिल, 7/25। तो हमने जब LHS को सॉल्व किया तो क्या आया, 7/25। अब लगे हाथ हम लोग RHS जो है, RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, RHS लेने पर, RHS लेने पर, तो RHS हमारा क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos बराबर क्या होता है, B/H, इसका स्क्वायर, साइन क्या होता है, P/H, इसका स्क्वायर। अब देखिए B क्या है, B देखिए क्या है, 4, और H क्या निकाले हैं हम लोग यहाँ, 5, 4/5 का स्क्वायर। फिर P क्या है हमारा, देखिए 3, और H क्या है, 5, इसका स्क्वायर। 4 4 16, 5 25, 3 3 9, 5 25, दोनों का एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7/25। हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS को भी सॉल्व किए 7/25, RHS को भी सॉल्व किए 7/25, यानी क्या है, दोनों बराबर आ रहा है। LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। अतः LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाता है, यानी ये स्थिति संभव है और ये सही दिया गया है रिलेशन हमारा। 8 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए। अब इसका प्रश्न नंबर हम लोग 9वां देखते हैं कि 9वां क्या दिया हुआ है। 9वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A cos A sin C इसका मान निकालना है। अब देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस तरह का AC करके दिया रहेगा तो अगर हम फिगर्स पर बनाते हैं इसको तो ज्यादा क्लियर होता है। अब देखिए हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा प्रश्न दिया हुआ, आप जब सॉल्व करते हैं पहले हम लोग समझने के लिए, शुरुआती दौर है तो समझने के लिए फिगर खींच लेते हैं हम लोग आराम से। अब यहाँ पर क्या बोलता है, B कोण समकोण है तो B यहाँ दर्शा दिए।
एबीसी में बी दर्शा दिए तो बचा कौन, ए और सी। ये ए यहां लिख दीजिए, यहां कहीं भी, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि 10a बराबर 1/√3 और 10 का सूत्र क्या होता है, P/B। यहां देखिए क्या है, ए से चलेंगे तो P कौन हो जाएगा, ये PA होगा। ए P का मान क्या दिया हुआ, 1, यानी P बराबर क्या हो गया इसके लिए 1। ये देखिए, तो हम लोग इसको लिखते नहीं है आपको समझाने के लिए, इसके लिए PA है, तो ये क्या है 1, और B इस A के लिए ये P हो गया, और ये तो हमेशा H रहता है, तो B क्या है √3। H हम लोग का पता नहीं, H पहले निकाल लेंगे, तो P² प्लस B² का रूट, तो P क्या हो गया 1 का स्क्वायर, B क्या हो गया √3 का स्क्वायर, और उसका क्या हो गया रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर खत्म होता है तो अभी हम लोग चर्चा किए रूट भी खत्म होता है 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट करेंगे तो क्या हो गया 2, H का मान क्या हो गया 2, P का मान 1, B का मान √3 और H का मान क्या हो गया 2। तो इन 2 को फिर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं इसके जगह। अब फिगर में हम लोग को AB, BC और AC सब पता हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो भी मान दिया हुआ है उसको हम इत्मीनान से उसके हिसाब से रखेंगे और सॉल्व होता जाएगा। जैसे देखिए, अतः sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब देखिए sin A, A के लिए क्या हो गया लंब, लंब क्या हो गया BC, सामने वाला लंब, और कर्ण क्या हो गया AC गुने C के लिए, यहां देखिए अब C शीर्ष से चलेंगे, इसके लिए आधार क्या हो गया, ये तो लंब हो गया सामने वाला, आधार क्या हो गया तो आधार वही BC हो गया, और कर्ण क्या, कर्ण तो बदलता नहीं है तो इसका कर्ण AC है, वो हमेशा रहेगा। अब cos A, यहां से cos चलेंगे तो ये लंब हो गया cos के लिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया AB, और कर्ण क्या हो गया AC। अब sin C, तो C के लिए लंब क्या हो जाएगा सामने वाला AB, और कर्ण तो बदलता नहीं कर्ण AC, तो BC गुना BC, BC स्क्वायर, AC गुना AC, AC स्क्वायर, फिर AB गुना AB, AB स्क्वायर, और AC गुना AC क्या होगा AC स्क्वायर। अगर इसका हम लोग इस पे अब हम लोग मान बैठा देते हैं तो BC का मान कितना है, देखिए BC का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर, AC का मान क्या है 2 का स्क्वायर, AB का मान क्या है √3 का स्क्वायर, और AC का क्या है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूने 4, स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3 और 2 दूना 4। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा 4, दोनों का एलसीएम क्या होगा 4, तो 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 3, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4/4, कट के क्या आएगा 1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ साइन शीर्ष बदलता है तो उसके हिसाब से पहले हम लोग ये मान लेते हैं, मान ले करके PBH के हिसाब से भुजा बैठा लिए। अब देखते हैं साइन है तो इसके लंब कौन भुजा बनता है, कर्ण कौन है, C के लिए आधार कौन है, कर्ण कौन है, A के लिए आधार और कर्ण कौन है, C है तो लंब बटे कर्ण होगा, तो C के लिए लंब कौन है आधार कौन है, इस तरह से सबका मान पुटअप करेंगे और निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ गुना नहीं करके यहाँ भी मान रखेंगे तो यही चीज आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मान वहां भी रख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ भी रख सकते हैं। अब इसका
दूसरे नंबर में हम लोगों को दिया हुआ है कि cos A इंटू cos C, इसका सेकेंड नंबर जो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका मान निकालना है। cos A इंटू cos C और sin A इंटू sin C। अब देखिए cos A से चलेंगे, आधार क्या होगा AB, बटे कर्ण क्या होगा AC इंटू कॉस का C से चलेंगे तो आधार क्या होगा BC और कर्ण क्या होगा AC। अब देखिए साइन है A, इसके लिए लंब क्या होगा BC और कर्ण क्या हो गया AC। अब साइन C से, तो C के लिए लंब क्या हो गया AB और कर्ण क्या हो गया AC। अब सबका मान रखिए, AB का मान क्या हो गया √3 और AC का मान क्या हो गया 2। BC 1 और AC क्या हो गया 2, फिर BC क्या हो गया 1 और AC क्या हो गया 2, फिर AB क्या हो गया √3 और AC क्या हो गया देखिए 2। तो √3 गुना 1 √3 और 2 दूना 4, √3 गुना √3 और 2 दूना 4। तो अगर ये √3/4 में √3/4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, सेम चीज घटेगा तो 0। ये हमारा प्रश्न नंबर 9वां था। प्रश्न जो है वो क्या है कि थोड़ा सा जो हम लोग का मान दिया हुआ है वो मान ही थोड़ा उलझा के दिया है, ताकि बच्चा अपना ब्रेन लगाए, पहले मान निकाले उससे, और तब अगर मान निकल गया तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना आसान है। तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर हम लोग बनाते हैं। क्यू कौन सम कौन है तो यहाँ दे दिए, पी दे दिए और आर दे दिए, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 और पी आर और क्यू आर दोनों मिला के दिया है 25। तो आप देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है 25। तो पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर। देखिए जो मान दिया है उसको लिख दिए और पी आर बराबर, अब इसी से एक, कोई दोनों में एक ले लिए, ये जरूरी है पी आर ही, क्यू आर भी ले सकते हैं, एक ले लिए और दूसरे को उधर भेज दिए। अब देखिए पी आर क्या हुआ है कर्ण है, हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं वो क्या सूत्र पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, लेकिन नियम है कि LHS और RHS दोनों तरफ अगर हम वो लोग स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो पी आर इसका स्क्वायर और 25 माइनस क्यू आर इसका भी स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 AB और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2AB और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर
25 गुना 25 625, 25 गुना 50 QR और प्लस QR स्क्वायर। अब एक चीज देखा जाए कि अगर हम लोग PR स्क्वायर जो है यानी कर्ण का स्क्वायर उतना बराबर ही आ जाता है। दूसरा क्या है, PR स्क्वायर करेंगे तो ये PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, PR क्या है, कर्ण स्क्वायर, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, देखिए PR स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर। और उधर क्या है 625 50 QR और प्लस QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब PQ का मान हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, 625 माइनस 50 QR बचे 25, ये इसको इधर ले आते हैं माइनस 625 माइनस 50 QR। अब 625 में 25 गया तो माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस 600 और QR बराबर ये माइनस 50, दोनों का माइनस कैंसिल, 0 0 खत्म 12, तो QR बराबर क्या हो जाएगा 12। इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ये मान हम लोग को दिया है लेकिन इस रूप में दिया है, पहले त्रिभुज बना लिए, Q समकोण है 90 दर्शा दिए। अब यहाँ पर देखिए PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, तो एक कोई एक सा इधर रख लेंगे, PR इधर रखे तो QR उधर चला गया। अब चूंकि कर्ण का मान स्क्वायर के रूप में, तो इसलिए दोनों ओर वर्क करेंगे, तो PR स्क्वायर और A माइनस B का ये होल स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर, ये A है, माइनस 2 ये A और ये B और ये प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब 25 गुना 25 करेंगे 625, 25 गुना 50 QR और QR। अब PR स्क्वायर, अब देखिए PR जो है वो क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, तो लंब यानी PQ स्क्वायर, आधार क्या हुआ QR स्क्वायर के बराबर, दोनों का QR कैंसिल। PQ का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5, देखिए PQ बराबर यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 बैठा दिए, 5 25, ये 625 के माइनस हो गया, माइनस 600, ये 625 पे 25 गया, माइनस 600, माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस 50, दोनों कैंसिल, 12, QR बराबर क्या हो गया 12। अब हम लोग को सबका मान पता है, QR PR का मान अगर निकालना है तो वो डायरेक्ट हम लोग यहां बैठाएंगे, बैठाना है इसलिए इसको फर्स्ट मान सकते हैं। QR का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है, PR बराबर 25 माइनस QR, तो QR का मान कितना आ गया 12, 25 में 12 गया तो क्या हो गया 13। अब देखिए PR कितना आ गया हम लोग का 13, QR कितना आ गया 12, तीनों भुजा प्राप्त है। अब हम लोग को मान किसका निकालना है जी, साइन P, तो P के लिए साइन लंब क्या होगा QR बटे कर्ण PR, तो QR का मान कितना है 12, PR का मान कितना है 13, साइन P हम लोग को प्राप्त हो गया। अब कॉस P देखिए, कॉस P, तो कॉस के लिए क्या आएगा, इस P शीर्ष से चलेंगे तो लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार PQ, कॉस P, तो क्या होगा PQ बटे PR,
पी क्यू कितना है 5 बटे पी आर कितना है 13। अब देखिए तीसरा क्या है 10p, तो 10p, तो p के लिए 10 लंब क्या होगा क्यू आर बटे आधार क्या होगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर हम लोग का निकला कितना है देखिए 12, और पी क्यू कितना है तो पी क्यू 5 है, 5 बटे 12, तीनों मान हम लोग का निकल गया। इस तरह से हम लोग 10 नंबर का प्रश्न बनाएंगे और इसको हम लोग 1-2 बार बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये एक अलग टाइप का हिसाब है चैप्टर में, इसको अलग टाइप से दिया गया है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे जहां जो है वो क्लियर हो जाएगा। 8.1 का अंतिम प्रश्न, ये से 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 5 हम लोगों को कथन दिया हुआ है, और इसमें ये बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, और साथ में उसको डिफाइन करना है, क्लियर करना है कि सत्य है तो क्यों या असत्य है तो क्यों। पहला 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सबसे पहली बात हम लोग एक चीज समझे, जैसे 5/3 है और दूसरा 3/5 है, या 1/2 है और 2/4 है, या 8/3 है। यहां देखिए ऊपर वाला अंश है, नीचे हर है, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, ये भी अंश ये हर, ये अंश ये हर। क्या देख रहे हैं कि ये अंश बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, और हर क्या है नीचे है, तो 5/3 का मान 1 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप 5 रुपए को, जैसे सीधा सा इसका नियम क्या है, अंश और हर बराबर रहता है तो मान 1 आता है, और जैसे ही अंश बढ़ेगा तो 1 से उसका मान बढ़ेगा, और अंश अगर इससे कम है इसका मतलब उसका मान 1 से कम है। जैसे 5 रुपए को अगर हम 3 आदमी बांटे, 3 से हम 5 में अगर भाग दें तो 3 एकम 3 2, यानी 1.2/3, यानी 1.6 के आसपास आ रहा है, तो 1 से ज्यादा है। तो हम सीधा क्या देखते हैं कि अगर 1 से कोई चीज ज्यादा है इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है, और देखिए 3/5 है, नीचे वाला बड़ा है हर, इसका मतलब इसका मान 1 से कम होगा। आप देखिए 5 से 3 में भाग दीजिए, 0.0, 6×5 = 30, तो ये 0.6 है, यानी कम है, 1 से कम है। ये 2 दूना 4, 1/2, 0.5, ये भी 1 से कम है। और देखिए फिर ऊपर वाला अगर बड़ा है तो ये 3 3 दूना 6, 2.2/3। मतलब क्या है, जब भी देखते ऊपर वाला बड़ा है तो उसका मान क्या होता है 1 से बड़ा, और ऊपर वाला अगर छोटा है उसका मान 1 से कम। अब यहां कहता है 10 का मान 1 से कम होता है, तो 10 में क्या आता है p/b, तो इसमें तो कोई नियम ही नहीं है, p भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है। तो अगर p बड़ा हो गया तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर b बड़ा हो गया तो 1 से कम होगा। यानी त्रिभुज में ये नियम है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, लेकिन लंब और आधार में लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है। आप देख लीजिए ये त्रिभुज है ये, अब इसमें क्या है लंब छोटा है, आधार बड़ा है, तो आधार अगर बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, तो 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा त्रिभुज हम लोग लेते हैं कि लंब बहुत बड़ा है, आधार छोटा है, ऐसा भी तो त्रिभुज हो सकता है। तो इसमें क्या है लंब का मान ज्यादा, ऊपर का मान ज्यादा है, मान लीजिए 8 है और ये
3 है। तो क्या देख रहे हैं, 1 से ज्यादा। तो 10 का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं, लंब और आधार अगर बराबर हो जाएगा तो 1 भी हो जाएगा। तो इसलिए कथन क्या है, असत्य है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि 10 का सूत्र याद करें तो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कारण यह है कि लंब आधार से बड़ा हो सकता है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5, ये सही है। क्यों, सेक का आप मान देखिएगा, जैसे ही सेक देखिएगा तो सेक में ऊपर क्या आता है, कर्ण, और नीचे क्या आता है, आधार। तो आधार से कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा ही होगा किसी भी हाल में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये सत्य है। कारण क्या होगा कि आधार से कर्ण सदैव बड़ा होता है, आधार से कर्ण सदैव बड़ा होता है। कॉस ए, कोण ए और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हम शुरू में जब बेसिक हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उसी समय हम लोग देखे थे कि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कॉस नहीं होता है। पहली गलती तो यही है कि कोसेक, कोसेकेंड कोसेक का संक्षिप्त रूप है, और यहां दिया है कोण ए के लिए इतना के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो क्या है, असत्य, असत्य। कारण कि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंड का। संक्षिप्त रूप है। कॉट ए, कॉट ए का गुणनफल होता है। ये कॉट ए केवल इंगित करता है कि कॉट का मान शीर्ष ए से लेना है, न कि कॉट और ए शीर्ष गुना हो रहा है। गुना नहीं होता, ये बताता है कि कॉट का मान हमको शीर्ष ए से लेना है। ये नहीं कि कॉट, और मान लीजिए यहाँ ए है तो यहाँ ए से ये कॉट जो होगा वो गुना होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल इंगित करता है कि ए से कॉट का मान, हमको कॉट का मान ए के सेंस में लेना है, यानी ए से लंब और आधार को निर्धारित करना है। तो ये कॉट है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, यह असत्य है। क्यों, कॉट का मान, ये कॉट ये बताता है कॉट का मान एक शीर्ष के अनुसार ज्ञात करना है, यानी ए शीर्ष से हमको लंब और आधार ये निर्धारित करना है। ये कॉट ए का मतलब नहीं कि ए और कॉट दोनों गुना हो रहा है, ये बताता है केवल कि कॉट का जो मान ज्ञात करेंगे वो ए के अनुसार ज्ञात करेंगे। अगर यही बी रहेगा तो कॉट का मान बी के अनुसार ज्ञात करेंगे, ऐसा नहीं कि बी और ए गुना हो रहा है। 5वां नंबर देखते हैं, साइन। तो साइन में क्या होता है, ऊपर लंब और नीचे कर्ण। आप सब जानते हैं कर्ण हमेशा बड़ी भुजा है, तो यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण नीचे नीचे होता है, तो नीचे बड़ा भुजा होना चाहिए, जबकि नीचे क्या है, छोटा है। इसलिए असत्य है, कर्ण सदैव लंब से बड़ा होता है। तो लंब ऊपर वाला है, कर्ण नीचे वाला, नीचे बड़ा होना चाहिए जबकि नीचे छोटा है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। ये हम लोग का अब जो है वो अध्याय 8.1 आज पूरा खत्म हुआ, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग 8.2 शुरू करने से पहले 8.2 का जो एक बहुत बड़ा सूत्र वगैरह है उसको हम लोग समझेंगे। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो इस क्लास से ज़्यादा बेहतर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब सूत्र हम समझ जाएंगे और किस कंडीशन में किस सूत्र का अप्लाई करेंगे
इसको कब यूज करना है, ये अच्छा से हमारे जहन में अट जाएगा, तो फिर प्रश्नों को हल करना हमारे लिए और भी सुलभ हो जाएगा। आप सबको जो हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा मेरा ढेर प्यार, शुभकामना, और इसी तरह इस सफर में हम लोग मिलकर आगे चलें और जो है हम सफलता की तरफ बढ़ें। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।